इस वीडियो पे आने से पहले आई होप कि आपने जो पहले 2 शिव सूत्र हैं, शिव सूत्र 1 एंड 2 आपने मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख लिए होंगे। और अगर आपने वो 2 शिव सूत्र नहीं देखे हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। शिव सूत्र 1 चैतन्यम आत्मा, जो ये कहता है कि द सेल्फ इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज शिवा, सो द सेल्फ इज शिवा, मतलब हम सब के अंदर शिव हैं। हम सब की जो सोल है वो कोई और नहीं बल्कि शिव है। और सेकंड शिव सूत्र बोलता है ज्ञानम बंधः, यानी कि लिमिटेड नॉलेज कॉजेज बॉन्डेज, यानी कि ज्ञान ही बंधन है। जो ये हमारा सीमित ज्ञान है, जो हमें हमारी सीमित पहचान से मिलता है, वो हमारे लिए एक बंधन का काम करता है। आज हम बात करेंगे थर्ड शिव सूत्र के बारे में, जो कहता है योनि वर्गः कला शरीरम। इसका क्या मतलब है? योनि वर्गः, योनि मीन्स डिवाइन सोर्स, डिवाइन वोम्ब, जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा संसार मैनिफेस्ट हुआ। वो डिवाइन पावर, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यानी कि परम शिव। वर्गः मतलब यूनिवर्स में जितनी भी सारी डाइवर्स फॉर्म्स हैं, जितने भी सारे हमारे लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे और कोई भी जो भी डाइवर्स मल्टीट्यूड फॉर्म्स हैं, वो सब की सब परम शिवा की मैनिफेस्टेशन है। वो सब की सब उस डिवाइन सोर्स की मैनिफेस्टेशन है। कला शरीरम, इसका मतलब क्या है? कला यानी कि एक्शन और कर्म, जिसकी वजह से हमें ये शरीर मिलता है। यानी कि डिजायर इज द सोर्स ऑफ दिस फिजिकल बॉडी। हमारी इच्छाओं की वजह से, ये इच्छा और कुछ नहीं, ये कला और कुछ नहीं बल्कि एक माया है। इस माया की वजह से हमें ये फिजिकल फॉर्म देखने को मिलती है। ये सारा यूनिवर्स जो ये मैनिफेस्ट हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माया, और ये सब एक माया ही है। तो योनि वर्गः कला शरीरम का मतलब ये है कि जो भी सारा ये ब्रह्मांड रचा गया, जो भी सारा ये यूनिवर्स मैनिफेस्ट हुआ, ये मैनिफेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ डिजायर्स, बिकॉज ऑफ आर कर्मा, बिकॉज ऑफ आर कला, जिसकी वजह से हमें ये फिजिकल बॉडी मिली है ताकि हम डिजायर्स को फुलफिल कर सके। परम शिव या फिर लॉर्ड शिवा, इन्होंने अपने आप को जैसे जैसे ग्रॉसेस्ट मैटर में कन्वर्ट किया तो 36 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस निकले। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परम शिव ने अपने आप को 35 तत्वों में, 35 एलिमेंट्स में इन्होंने अपने आप को इमेनेट किया। ऐसा शिव और शक्ति का जो ये कन्वर्सेशन है इन शिव सूत्र के माध्यम से, ये एक माध्यम है लिबरेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ। शिव, परम शिव जो फर्स्ट तत्व है इन 36 एलिमेंट्स में से, उन्होंने अपने आप को 35 एलिमेंट्स के अंदर मैनिफेस्ट किया। और ये जो 36 एलिमेंट्स हैं टोटल, ये सब क्रिएशन, यानी कि जितनी भी इस यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म्स है ना, सबके अंदर के 36 एलिमेंट्स मौजूद हैं। जो पहले जो 5 एलिमेंट हैं वो हम प्योर एलिमेंट कहते हैं, उनको हम प्योर एलिमेंट्स कहते हैं। पहला एलिमेंट, पहला तत्व खुद परम शिव है, क्योंकि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो सुप्रीम रियलिटी है, जिन्होंने सारा का सारा ये जो ब्रह्मांड है वो मैनिफेस्ट किया। और सारा ब्रह्मांड इस कलयुग के एंड में जब परमात्मा शिव नष्ट कर देंगे तो सब उनके अंदर ही वापस विलीन हो जाएगा। पहला एलिमेंट परम शिव। सेकंड तत्व या सेकंड एलिमेंट है शक्ति, यानी कि आदि शक्ति। ये शक्ति जो है ये शिव का ही पावर का सोर्स है। इस शक्ति के बिना शिव भी शव है, ये आपने सुना ही होगा। पहले जो 2 तत्व हैं, ये पहले 2 तत्व प्योर एलिमेंट्स हैं, परम शिव यानी कि शिव, और दूसरा शक्ति। परम शिव और शक्ति से ही सारा ये संसार, सारा ये यूनिवर्स क्रिएट होता है। इसको हम सांख्या फिलॉसफी में पुरुष और प्रकृति भी बोलते हैं, कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही सारा ये संसार बना। यहाँ पे पुरुष को हम जेंडर से नहीं डिनोट कर रहे हैं। पुरुष एक तत्व है और प्रकृति भी एक तत्व है। पुरुष एक मेल एनर्जी है और प्रकृति एक फेमिनिन एनर्जी है। पुरुष तत्व जो है वो तत्व है जो एक कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो चीज जो हमें नजर नहीं आती, जो हमारे अंदर मौजूद है, हम सबके अंदर मौजूद है। और प्रकृति यानी कि नेचर,
ये मैनिफेस्टेड फॉर्म है। जो हमें ये सब दिख रहा है, जो ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमें दिख रहा है, ये सब प्रकृति की वजह से है। वापस अपने पॉइंट पे आते हुए, पहले दो जो एलिमेंट्स हैं, पहले जो दो तत्व हैं, वो है शिव और शक्ति। और शक्ति के बाद शक्ति से ही निकले हुए तीन तत्व और हैं, जिन्हें हम शक्ति की पावर्स भी कहते हैं। तो जो ये दूसरा तत्व है शक्ति, इनसे आगे तीन पावर और निकलती हैं, और ये पावर हम सब लाइफ फॉर्म्स में अलग अलग प्रोपोर्शन में मौजूद है। ये तीन पावर्स कौन सी है? फर्स्ट आती है सदाशिव या फिर इच्छा शक्ति, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ विल या फिर विल पावर। सेकेंड आती है ईश्वरा शक्ति, या फिर इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ नॉलेज या फिर नॉलेज पावर। और तीसरा तत्व जो आता है हमारा, जो इसी से निकला हुआ है शक्ति से ही, वो है हमारा क्रिया शक्ति, या फिर एनर्जी ऑफ एक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रिया शक्ति। अब हम ये समझेंगे, ये जो तीनों शक्ति है, जो फर्स्ट है इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं विल पावर, सेकंड जो है हमारी बोलते हैं ईश्वरा शक्ति, और थर्ड है हमारी क्रिया शक्ति यानी कि पावर ऑफ एक्शन। ये हर कहते हैं ना, जो भी सारी क्रिएशन है परम शिव की, उन सब के अंदर ये जो तीन शक्ति हैं, शक्ति की जो ये पावर्स हैं, ये अलग अलग प्रोपोर्शन में मौजूद हैं। किसी के पास विल पावर ज्यादा है तो किसी के पास क्रिया शक्ति नहीं है, यानी कि वहां पे एक्शन मिसिंग है। किसी के पास जो है नॉलेज की जो शक्ति है वो नहीं है या वो कम है, तो किसी के पास क्रिया शक्ति ज्यादा है और विल पावर ज्यादा है। इन एनी केस तीनों का एक हर क्रिएशन में बैलेंस होना मुश्किल है, या फिर ऐसा बहुत रेयर होता है कि तीनों ही जो शक्तियां हैं ना, ये बैलेंस में किसी भी लाइफ फोर्स के अंदर मौजूद हों। लेकिन अगर हम कोई थॉट भी सोच रहे हैं या अगर हम कुछ भी काम भी कर रहे हैं ना, तो ये तीनों शक्तियां हमेशा हमारे अंदर एक्टिव होती हैं। शक्ति की ये तीनों पावर्स हमारे अंदर एक्टिव होती हैं। परम शिव को हम चित शक्ति भी बोलते हैं, यानी कि पावर ऑफ सेल्फ रिविलेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। और शक्ति को हम आनंद शक्ति भी बोलते हैं, यानी कि पावर ऑफ प्योर ब्लिस। इसीलिए परम शिव के आनंद का जो कारण है वो शक्ति है, और इसके बिना शिव भी शव के समान है। जो एक ड्राइविंग फोर्स है, जो एक क्रिएटिंग फोर्स है शिव के अंदर, वो उन्हें शक्ति से मिलती है। हम सब जो भी ये यहाँ पे इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, सारी ये लाइफ फॉर्म्स जितनी भी इस यूनिवर्स में है, उन सब के अंदर ये 36 एलिमेंट, ये परम शिव, ये शक्ति मौजूद है। जो पहले प्योर एलिमेंट्स है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। परम शिव, शक्ति, शक्ति से निकली हुई तीन पावर्स, विल पावर, पावर ऑफ नॉलेज और क्रिया शक्ति यानी कि पावर ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ एलिमेंट के बारे में, जिसको हम 6 एलिमेंट्स ऑनवर्ड से लेके 11th एलिमेंट तक जो आते हैं वो हमारे प्योर इम्प्योर एलिमेंट्स आते हैं। जो हमारा ये जो 6th एलिमेंट है वो है माया यानी कि इल्यूजन, जो एक पर्दा बना देता है, जो एक कवर कर देता है हमारी एक इनर सोल को, जिसकी वजह से हम रियलिटी नहीं देख पाते। ये माया, ये इल्यूजनरी वर्ल्ड हमें हमारी ट्रू सेल्फ से दूर करता है, हमें हमारी सेल्फ रियलाइजेशन से दूर करता है। ये जो मैनिफेस्टेशन है, जो ये परम शिव पे जो 36 एलिमेंट्स हैं, 36 एलिमेंट्स हैं, ये सब इस माया के कारण ही है कि परम शिव को अपने आप को इन 36 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में इमेनेट करना पड़ा। माया की वजह से हम ड्युअलिटी जो है उसको हम फील करते हैं, ड्युअलिटी का जो है हम एहसास करते हैं, क्योंकि माया की वजह से हम वननेस को छोड़ के हम लोग ड्युअलिटी की तरफ जाते हैं, हम लोग सेपरेशन की तरफ जाते हैं कि सब चीजें हमसे अलग हैं, सब चीजें हमसे सेपरेट हैं। और यही रीजन बनता है हमारे सफरिंग्स का, हमारे पेन का भी। माया अलोंग विद द अदर 5 एलिमेंट्स कंचुका यानी कि एक कवर बनाता है, जो हमारे को रियल सेल्फ से दूर कर देता है। हमारे रियल सेल्फ जो कि है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो अंदर हमारी कॉन्शियसनेस है, उससे हमें दूर कर देता है। वो उस पर एक पर्दा, एक वेल कर देता है। ये जो 5 एलिमेंट हैं जिनको हम कंचुका बोलते हैं, जो कि एक कवर है, ये हमें हमारे रियल सेल्फ को पहचानने से बहुत दूर कर देते हैं। ये एक तरीके से ना हमें अंधकार में लेके आ जाते हैं, सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन लेके आ जाते हैं। नाउ द 7th एलिमेंट इज कला या फिर कर्मा। ये हमें
क्या करता है, अटैच कर देता है विद द बॉडी। कला जो ये एलिमेंट है ये हमें वननेस को एक्सपीरियंस करने की बजाय हमारे को नेम, फॉर्म, बॉडी से अटैच करना सिखा देता है और हम लोग ड्युअलिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कला की वजह से, डिजायर्स की वजह से हम अपने आप को सुप्रीम कॉन्शियसनेस यानी कि जो अल्टीमेट रियलिटी, जो परम शिव है, उसको समझने की बजाय, उनसे अपने आप को अटैच करने की बजाय हम अपने आप को इस फिजिकल बॉडी से अटैच कर लेते हैं। हम सब कुछ इस फिजिकल रियल्म में देखते हैं, सब कुछ हम इस फिजिकल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं ना। द 8th एलिमेंट इज विद्या या फिर नॉलेज, जिसके बारे में हम सेकंड शिव सूत्र में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड नॉलेज एक बॉन्डेज है, एक बंधन है जो हमारे को हमारे ट्रू सेल्फ से दूर करता है। हम इस यूनिवर्स में आते हैं, हम इस धरती पे आते हैं, हम जब अपने आप की नॉलेज नहीं लेते तो जो नॉलेज हमारे को हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है वो लिमिटेड जो नॉलेज होती है, जो परमात्मा से हमें दूर कर देती है, वो हमें परमात्मा को नहीं समझने देती। तो ये 8th एलिमेंट भी हमें हमारे ट्रू सेल्फ से दूर करता है। नाउ द 9th एलिमेंट इज राग और अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होता है? जब हम किसी चीज़ को अपने आप से अलग मानते हैं। क्या कभी कोई इंसान अपने किसी फिंगर की तरफ या फिर अपने ही किसी बॉडी पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है? क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये हमारी पूरी जो बॉडी है ये एक सिंगल लाइफ फॉर्म है। लेकिन हम माया की वजह से, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में आने के बाद, हम बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन हम दूसरी चीज़ें से अपने आप को जोड़ देते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो हमें एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन, एक राग डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से हम ड्युअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं कि हर चीज़ हमसे अलग है। मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, दैट इज कॉल्ड ड्युअलिटी। कि हम हर चीज़ एक्सटर्नल लेवल पे देख रहे हैं कि ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो वो सब चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड एक इल्यूजन की तो हैं और यही चीज़ हमारे को समझनी है। तो ये 9th एलिमेंट जो है राग और अट्रैक्शन, ये भी हमें हमारे ट्रू सेल्फ से दूर करता है। द 10th एलिमेंट इज काल और टाइम। जो हमारी सोल है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। वो कोई भी वीकडेज नहीं जानती, वो कोई भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं जानती। आवर सोल ऑलवेज एग्जिस्टेड even if it was not in a physical body, the soul was always there। ये जो काल, जो ये टाइम है, ये हमने क्रिएट करा, ये हमने फिजिकल वर्ल्ड, हमने इस इल्यूजन की वजह से क्रिएट करा। ये 10th एलिमेंट भी हमारे को हमारे ट्रू सेल्फ से दूर करता है। और ट्रू सेल्फ का नेचर क्या है, हमारी सोल का नेचर क्या है कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। नाउ द 11th एलिमेंट इज नियति, जिसको हम फेथ या फिर डेस्टिनी भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ कर्मा। जो भी हम कर्म करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ कर्मा, वो घूमकर हमारे पास वापस आता ही आता है। उसको हम नियति, उसको हम अपना फेथ समझ लेते हैं। तो ये जो 11th एलिमेंट है ये भी हमें हमारे ट्रू सेल्फ से दूर करता है, क्योंकि हम तो अपने लॉज ऑफ कर्मा के हिसाब से रिएक्शन देते रहते हैं। कोई कर्मा हमारे सामने आता है, हम उस पर रिएक्शन देते हैं, हम दोबारा वो कर्म क्रिएट कर देते हैं। इस तरह से हमारी जो कार्मिक साइकिल है ये चलती जाती है और चलती जाती है। इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका होता है, अपने आप को पहचानना, अपने लाइफ के पर्पस को जानना, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना, जो कि हम इस कार्मिक साइकिल में उलझ के नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। तो इसलिए जो 11th एलिमेंट है ये भी हमें हमारे ट्रू सेल्फ से दूर करता है। सो माया अलॉन्ग विद दीज 5 एलिमेंट्स एक कंचुका, एक कवर बनाता है जो हमें हमारे ट्रू सेल्फ यानी कि हमारी सोल को देखने के लिए दूर कर देता है। तो ये जो पहले 3 शिव सूत्र थे, इसका क्रक्स आप समझ चुके होंगे कि क्या है। मैं आगे आने वाली वीडियो में बात करूंगी कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं उसके अलावा जो ये माया के साथ जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि 12th एलिमेंट्स ऑनवर्ड हम आने वाले शिव सूत्र में समझेंगे। टोटल 36 एलिमेंट्स में से मैंने आज आपको 11 एलिमेंट्स समझा दिए हैं अब तक के 3 वीडियोस में। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे पुरुष और प्रकृति तत्व के बारे में, और आने वाले शिव सूत्र के यानी कि परम शिव के एलिमेंट्स को समझने के लिए, तत्वों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप ना और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज अल्टीमेट जो मेरा पर्पस है इन वीडियोस को बनाने का, दैट इज टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, कि लोग अपने आप को ना पहचान सके, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को क्वेश्चन कर सके, लोग परमात्मा को जान सके। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज। ओम नमः शिवाय।